तो पूरे घर का काम मुझसे ही करने के लिए कहती है। चलती है फिसलती है, आदत गई नहीं इसकी। कैसे जाएगी ये आदत? तो इसे बचपन से विरासत में मिली है। मुश्किल है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों अपने काम से मतलब रखो। ओहो, आप टेंशन क्यों लेती हैं? टेंशन मत लीजिए, मैं बस आपकी फोटो लूंगा और अपने ग्रह के लोगों को दिखा दूंगा। क्या कहा? फोटो लेने आए हो? किससे पूछकर मेरी फोटो खींचने आए हो तुम लोग यहाँ? पूछना कैसा, जवाब इतनी खूबसूरत है। मतलब फोटो लेने के लिए इजाजत की क्या जरूरत? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वापस आ चुके हैं चैप्टर 1 पार्ट 2 के साथ, और इसके नाम है एक दूसरे से अलग होना। और ये स्टोरी बहुत अच्छी होगी, यानी कि पार्ट 1 ने मैंने अपलोड कर दिया और एक वीक के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। यानी किस दिन मैंने इस वीडियो को अपलोड किया, यानी कि बना दिया, उसकी अगले दिन ही मैं वीडियो को बना रहा हूँ। पर मैं यानी कि मैं आज अपलोड किया पार्ट 1 पर, आज ही पार्ट 2 बना दिया, पर एक के बाद एक बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा, तो थोड़ी यानी कि चिंता होगी और एपिसोड सो लॉन्ग ना ही आते हैं। डेली हर दिन अपलोड करता रहूँ तो क्या होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको 1 वीक और 10 दिन के बीच में अपलोड करने की पूरा कोशिश करूँगा। और हम पार्ट 3 यानी कि पार्ट 3 आएगी, पर पार्ट 3 के बाद में पूरा नहीं, पार्ट 3 और पार्ट 4 के ये बीच में, यानी कि दोनों के एक बीच में ही चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 1 एंड हो जाएगी और चैप्टर 2 बहुत कमाल होगी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मिट्सो की ज़िंदगी बदलने वाली है। और इसमें ही चैप्टर यानी कि हर एक चैप्टर में, यानी कि पहले चैप्टर में ये स्टोरी होगी, तब सभी अलग हो जाएंगे, तब चैप्टर 2 शुरू होगी, तब मिट्सो और सभी अलग हो जाएंगे और इसमें एक अच्छी स्टोरी बनेगी। और चैप्टर 3 में तो सुमेरी और इस मिट्सो की एक लव स्टोरी, यानी कि एक बैड सीन्स की, यानी कि ब्रेकिंग जैसे कुछ चैप्टर 3 में दिखाई देगी। और चैप्टर 3 के एंड में बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया सभी को, और चैप्टर 4 में बहुत कमाल भी होगी, और इस 4 में तो बहुत ज़्यादा मैं लेकर आऊँगी, और चैप्टर 5 भी होने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर हम आगे देखते हैं बिना कुछ देर हुए, क्योंकि ये 20 मिनट्स वीडियो को मैंने तो 3 मिनट वेस्ट कर दी। और शुरू कर लेते हैं हमारा स्टोरी को। आज शुरू होते, यानी कि शुरुआत में देखा जाती है कि सुमेरी को और असली सुमेरी बन गई पाको, और फेक सुमेरी यानी कि रोबोट बन गई सुमेरी। और उसकी बर्थडे के लिए पाको सभी पेरेंट्स को इनवाइट करती है, और इसी दिन पायन और पेरमैन और ओबी भी सुमेरी के घर पर आते हैं, और सभी भी यानी कि सभी भी यानी पार्टी कर रहे थे। पर तब पाको को सोच रही थी, इसके कारण ये है कि हमको एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। इसके कारण ये है कि तब मिट्सो आया था, तो रोबोट को यानी कि मेरे को कुछ अजीब से देखता है और पाको को भी देखता है, पर वो ज़्यादा नोटिस नहीं करता। पर ये दोनों समझ लेता है कि पैरमैन को पता चल गया कि वो ही सुमेरी होगी, और इसके बारे में वो परेशान होने लगते अब क्या होगा। और मिट्सो बोलता है कि यानी कि बोलता है कि तो चले बर्थडे का यानी केक काटने के लिए, और मैं ये तुम्हारे लिए अच्छी गिफ्ट लेकर आया हूँ पाको। और ये सोच रहे वो पाको सोचते कि ये सुमेरी के लिए तो लेकर आए हो सकता है, पर मैं असली पाको होता तो मुझे एक बार भी इसने गिफ्ट तक नहीं दिया। और वो मैं पाक यानी कि मैं सुमेरी, उसको पता चला तो ये मुझे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रहा है, ये कैसे बंदा है। और इसके बारे में सोच रही थी ऐसे ही। और बर्थडे केक काटने लाती है, तब पाको यानी कि उसकी रोबोट को खिलाती है फर्स्ट केक।
और यानी कि फर्स्ट केक वो खिलाती नहीं है, पर वो सोचते परमान को खिलाए। पर पाको की रोबोट जबरदस्ती बोलते कि कोई बात नहीं ऐसे बोलते, वो उसके हाथ को लेकर उसके मुंह में रख लेती, यानी कि उसके पहली केक की टुकड़ा वो ही खुद खा लेती है। पाको बहुत गुस्से में आ जाता है, पर वो तीनों परमान यानी कि पायन भी हंस रहे थे, बोल रहे थे ए पाको, ये देखो सुमेरी क्या कर रही है। और ये दोनों जान चुके हैं कि सुमेरी असली यानी कि सुमेरी यानी कि अब उस बर्थडे पार्टी में सुमेरी ये रोबोट है और पाको असली है। और वो बोल रहे थे ये देखो क्या कर रही है ये, और ऐसे बोलते उसको टंग करने लाते हैं। और मित्सो बोलता है तुम दोनों चुप रहो, ये बोलते हुए पाको को बोलता है कि हैप्पी बर्थडे पाको। और तभी बर्डमैन ऊपर से देख रहे थे कि सभी पेरमैन्स क्या कर रहे हैं। वो देखते हैं वो सभी भी पार्टी में है, वो भी पाको की वो जाने के लिए चलते हैं। तभी उसकी यानी कि डेस्क की एक रिपोर्ट आती है कि सभी पेरमैन्स को पता चल चुका है कि पाकोई यानी कि पाकोई सुमेरी है। बर्डमैन ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं। तभी वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते, तभी फिर से उसकी डेस्क में दिखाई जाती है कि एक के अलावा यानी कि पेरमैन नंबर 1 के अलावा सभी दोनों पेरमैन्स को पता चल चुका है कि पाको ही सुमेरी है। ये बर्डमैन बिना देखे ही चला गया और बाद में वो स्क्रीन बंद हो जाती है। और थोड़े मिनट का बाद और बर्डमैन बहुत दूर में थे, वो आने के लिए बहुत समय लगेगी, इसकी बीच में पूरी कहानी हो जाएगी। और तभी और बर्डमैन में यानी कि थोड़े और गुस्से में थे उसकी, और इस कारण में वो आ रहे थे। तभी सीन लगा जाते पाको पर, और पाको बोलते कि थैंक्स परमैन, और वो भी नॉर्मल से बोलती है। तभी परमैन सोचते क्या मैं बताऊँ नहीं क्या करूँ, अरे ये सोच रहा था। और बाद में वो जाता है थोड़ी देर, यानी कि वो सोचते हुए ही जाता है। तभी मिर्सो बोलता है कि पाको तुम बालकनी पर आ सकते हो। तो पाको बोलते तो हाँ आ सकता हूँ, क्या क्या हुआ। मिर्सो बोलता है कि कुछ मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। पाको बोलते अब क्या बताएगा, वो बोलेगा कि क्या, वो मुझसे पूछेगा जरूर कि तुम ही सुमेरी हो ना, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये मुझे पता ही था। और मिर्सो के पीछे वो जाती है और कर्टन को भी बंद कर देती कि और इस दोनों के बीच में क्या भी हुआ तो सभी को पता ना चले। वो उसके बाद मिट्सो बोलता है वो शर्माने लाता है, और पाको बोलते जल्दी बताओ। पा तभी परमैन बोलता है कि अरे पाको मैं तुमको कुछ देने के लिए सोच रहा था। और तभी मिट्सो उसके पीछे से एक फ्लावर बुके लेता है और बोलता है, वो उसके घुटनों पर बैठकर बोलता है क्या लव यू पाको। पाको बोलते क्या कहा, वो भी सोच में पड़ जाता क्या, उसको पहले तो मैं पसंद नहीं था, पर मैं सुमेरी हूँ और ये पता चला इसको तब मुझे प्रपोज कर रहा है कि ये मुझे पता ही था ये ऐसे ही होगा। और वो उसके बारे में बहुत बुरा सोच रही थी, और पाको बहुत गुस्से में आ जाती है। और पाको यानी परमान सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये मुझे ना करेगी, और वो ऐसे ही आंखें बंद कर सोच रही थी। तभी तब परमैन उसके आंखें खोल रहा था उसी वक्त में, यानी कि बर्डमैन आए आते हैं, पर पाको उसकी है कि यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावर से यानी कि उसकी एक लात मारती है, और इसकी वजह से परमैन दूर जाकर गिरता है, यानी कि उसकी बालकनी के यानी कि वॉल होते ना, वो वॉल को भी तोड़ते हुए वो एक यानी कि रोड पर गिर जाता है। वहाँ के लोग देखते हैं कि परमैन वो आसमान से गिर चुके हैं, पर किसी को भी नहीं पता है। और इसके वजह से वो सभी ऊपर देखने लाते हैं। तभी वो ऊपर पाको दिखाई जाती है, और सभी सोचते हैं कि परमैन को पाको बहुत बुरी पीटती है हर वक्त। और पाको ऊपर से आती है और नीचे, और परमैन को बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेकर जाती है और बहुत घुमा घुमा कर बोलते कि तू तू ऐसे है,
मैंने कभी भी सोचा भी नहीं है कि तुम ऐसे हो सकते हो पैरमैन। और ये बोलते हुए वो उसको घुमा घुमा के बहुत दूर फेंक देती है। और मिट्सू को समझ नहीं था क्या ये इतना वायलेंट है। मैंने सोचने नहीं पाया कि अम, नहीं पाया कि पाको ऐसे होगी। और और मिट्सू डरने लगा था कि अब मुझे पाको क्या ही करेगी। और ऐसे सोच में पड़ जाता कि अब क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा। ये बात बर्डमैन को पता चला कि मैं ऐसे किया तो वो मुझे ज़रूर नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे जानवर बना कर रहेंगे। और ये दोनों पैरमैन को पता चला तो क्या होगा। और सभी इनके पूरी पब्लिक को पता चला इसके बारे में तो मेरी पूरी बेइज्जती हो जाएगी और मुझे कोई भी रेस्पेक्ट नहीं देता होगा। और ये सभी के आगे मुझे नॉर्मल पीट रही है, आज तो बहुत ज़्यादा पीट रही है, मैं क्या करूँ। और ये सोच में पड़ जाता है। तभी पाको एक बहुत ज़्यादा बड़ी पत्थर लेकर उसके ऊपर आ जाए, बहुत गुस्से में उसको उसके ऊपर फेंक देते उसकी, यानी उसके अंदर यानी कि पैरमैन के ऊपर एक बार भी वो पत्थर गिरी तो उसकी जान खतरे में आ जाए, यानी कि वो जरूर मर सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी पत्थर थी। और इसके वजह से वो उसके पास ही आ जाती है तभी, यानी कि दोनों को पैरमैन्स ने चारों पैरमैन्स वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वो पत्थर यानी कि वो पत्थर पैरमैन के ऊपर का पैरमैन गायब हो चुका था वही जगह पर गिरती है, वहाँ के उन्हें पहले की पत्थर टूट कर यानी कि पीसों में बांट जाती है। तभी सारे पैरमैन देखते हैं कि वो सभी बार्डमैन के आगे है। और बार्डमैन बोल रहे थे कि पाको तुमने तो बहुत गलत कर दिया। और तीनों पैरमैन जान चुके हैं कि तुम्हारा आइडेंटिटी। और बोलता है कि हाँ, पाको बोलते मुझे माफ़ कर देना बर्डमैन, ये पायन भी नहीं मेरे आइडेंटिटी जान चुके हैं। और ऐसे बोलता है। और बर्डमैन बोलते हैं कि तुम पायन भी तुम दोनों जानवर बनकर ही रहोगे। वो भी बोलता है तो मैं पहले से जानवर हूँ, अब क्या बनाएंगे मुझे। और इनके तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तो मैं तुमको इंसान बना दूंगी। वो भी बोलता है कि उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं है क्योंकि मैं एक इंसान हो भी सकता हूँ। यानी कि मैं इंसान हो गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा क्योंकि इस बंदर से तो मुझे छुटकी मिल जाएगी और मैं अच्छी सी ज़िंदगी जी सकता हूँ। और ये बात सुनकर बर्डमैन बहुत गुस्से में थे और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और बर्डमैन बोलते तू पाको तुम पैरमैन को क्यों पीट रहे थे। और तभी पाको बोलते इसने मुझे प्रपोज किया और ये कब तक मैं पाको हूँ तब तक इसने तो मुझे कुछ भी, यानी कि एक फ्रेंड की तरफ से भी ट्रीट नहीं करता था ज़्यादा से। और इसको मेरा आइडेंटिटी पता चल गया तो इसने मुझे प्रपोज कर दिया। बर्डमैन बोलता है कि पैरमैन मैंने सोचा भी नहीं सकता कि तुम इतना लालची हो गए कि पैसे के पीछे। और ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और इसकी वजह से तुमने इसकी आइडेंटिटी पता लगने के बाद तुमने इसको प्रपोज किया। तुमने सोचा कि तुम यानी कि इस सीन से तुम अमीर हो जाओगे और तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगी। तुम सोच भी कैसे सकते हो ये। और तुम एक पैरमैन हो। और मैंने ये लगातार बोलते जा रहा था बर्डमैन। और बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कई दिनों से तुम पैरमैन ड्यूटी पर ना जाते हो और किसी किसी यानी कि बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और तुम पैरमैन ड्यूटी के लायक भी नहीं हो और तुम पैरमैन को मैंने मैंने तुमको पैरमैन बनाया क्यों, ये मुझे अभी भी पछतावा हो रहा है। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैंने तुमको फायरमैन क्यों बनाया। और बर्डमैन उसके बारे में दुखी हो रहे थे और वो तो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। और वो बोलते कि मेरे हेड ऑफिस से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आए हैं, वो भी 4 पैरमैन्स के ऊपर और उससे ज़्यादा ये मिट्सो के पर। और वो बोलते कि मिट्सो तुम मैंने सोचा नहीं कि तुम ऐसे होगे, मैंने सोचा कि तुम बहुत ही अच्छे हो पर तुम ऐसे होगे ये मुझे लगा ही नहीं।
और ये सुनकर मिट्सू को बहुत बुरा लगा, उसके दिल तो टूट गई थी उसकी बातों से ही। और वो सोचा क्या पाको की आइडेंटिटी मुझे पता है, कब मैं अभी तक पाको का आइडेंटिटी जानता नहीं हूँ, ये मन में सोच रहा था। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तो तुम सभी भी पैरमैन की आइडेंटिटी जान चुके हो, इसलिए यहाँ 3 चांसेस है सभी को। एक तो पैरमैन ड्यूटी को छोड़ना है, और एक दूसरा सभी भी उसकी यानी कि दूसरी तो सभी पैरमैन्स यानी जानवर बनना है, और तीसरी है कि उसकी लाइफ यानी कि उसकी लाइफ में वो सभी का यानी कि वो सभी भी उसकी बर्थ प्लेनेट आना, और वहाँ की कोर्ट में यानी कोर्ट में उसकी यानी कि पनिशमेंट लेकर वहाँ की जेल्स के अनुसार यानी कि वहाँ के रूल्स के अनुसार 1 महीना वहाँ जेल में रहना है, और बाद में यहाँ आना है। उसके बीच में तुम्हारा रोबोट भी तुम्हारा घर पर ना ही हो सकता है, क्योंकि ये वहाँ के रूल्स है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर बिट्सू उसके बीच में बोलता कि रोको बर्डमैन, और वो भी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ से बोलता है। बर्डमैन बोलता है कि क्या हुआ, तो मिट्सो बोलता है कि बर्डमैन बोलता है क्या हुआ, और मिट्सो बोलता है कि अब बहुत हो चुका है, अब आएगा असली सीन। और मिट्सो बोलता है कि तुमको लगा है ना कि मैं फायरमैन क्यों बना, और तुमने सोचा कि तुम गलत किए मुझे पैरमान बना के, तो ले लो तेरे पैरमान सेट। और मिट्सो बोलता है कि मैं मेरा आम ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और ऐसे बकवास टीम में तो मैं कभी में नहीं रख सकता, और मुझे इस टीम से नफ़रत है, और मैं कभी भी पैरमान यानी कि फिर से मैं कभी भी पैरमान नहीं बनूंगा, और इस जन्म में नहीं किसी भी जन्म में भी मैं पैरमैन नहीं बनूंगा। ऐसे बना तो सोच लेना कि उसी दिन मेरा मौत हो जाएगी। मैं यानी कि तुम्हारे दुनिया से है कोई भी चीज़ और मैं हाथ भी नहीं लगाना चाहता हूँ, और तुम्हारे पैरमैन सेट ले लो, ये आखिरी बार है कि मैं तेरे पैरमैन सेट को मैं तुमको दे रहा हूँ। और ये ऐसे आवाज़ सुनकर बर्डमैन बोलते चौंक जाते कि मिट्सो ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, और मिट्सो बोलता कि ले लो, और मिट्सो उसकी पैरमैन सेट खुद फेंक देता है। और मिट्सो बोलता है कि तू पाको, तुमको इतना घमंड है ना कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और तुमने सोचा कि मैं किसी काम का नहीं, आज आएगी और तुम सभी भी मैं तुम्हारा औकात सभी को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बोलता है और बोलता कि चले जाओ यहाँ से सभी पैरमस, मेरी ज़िंदगी से कभी भी मेरे आगे मत आना, और कभी आया तो उस दिन से तू सभी भी मेरे एनिमी हो जाओगे, और मैं कभी भी तू सभी को देखना भी नहीं चाहता, और कोई भी मेरे साथ कोई भी दोस्ती मत करना, और तुम कौन हो मैं कौन हूँ मैं भी नहीं जानता, और रात से सब कुछ भूल कर अपने अपने काम करते हैं, और मुझे इस टीम से कोई भी लेना देना नहीं आज से। और ये बोलकर वहाँ से पैरमैन चले जाता, वो भी गुस्से में रोते हुए। और मिट्सो जाने के बाद पायन बर्डमैन बोलता है कि चले जाओ, तुम्हारा कोई भी यानी कि तुम पैरमैन के लायक भी नहीं हो, और तुम पैरमैन बनकर कुछ भी नहीं करते, और तेरे जैसे लड़के मुझे पसंद नहीं है, और मेरे पास रहना भी नहीं चाहता। और पायन को बोलता कि पायन तू दोनों जान चुके थे कि पाको ही सुमेरी है, तो तुम दोनों ने मिट्सो को क्यों बताया कि पाको ही सुमेरी है। ये बात सुनकर यानी कि पाको भी गुस्से में थी, और तभी पायन बोलता कि हमें कब बताया कि पाको ही सुमेरी है। मिट्सो को मेरा अभी तक यानी कि उस दिन से यानी पाको कब यानी कि उसके
फेस रिवील हुई हमसे उस दिन से हमने तो पेट्रोल भी करने के लिए बहुत डरते हुए बाहर आ रहे थे, क्योंकि पाको को पता चला कि हम यहाँ है तो वो बहुत पिटाई मारेगी। और पाको हर वक्त मिर्चों के पास रहती, इसलिए हमने तो मिर्चों से मिलना ही बंद कर दिया। आज उस दिन से अब भी था, आज ही हमने पैरमैन को मिला उस पार्टी में। अब तक यानी कि पैरमैन के बारे में हम भी कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि पैरमैन कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो तुम सभी को कुछ गलत फहमी हो चुका है। तो पाको बोलते क्या, तो मिर्चो नहीं चाहता कि मैं मिस्सू मेरे हूँ। बायां बोलता नहीं तो क्या हुआ। पाको बोलते अरे तूने क्या कर दिया। मैंने सोचा कि मिर्चो मुझे मेरी आइडेंटिटी जान चुका है, इसलिए वो मुझे प्रपोज किया, इसलिए मैंने उसको बहुत मारा, उसको बहुत ही डांटा। और पाया बोलता है कि क्या ये सब कुछ इसलिए हुआ, इस गलत फहमी से। बर्डमैन बोलता है कि तो हम सभी को गलत फहमी हो गई, पर मेरे कंप्यूटर तो सभी का नाम दिखाई दे रही थी उसमें थे। और बर्डमैन उसके डेस्क को तो वहाँ बुलाता है और उसमें देखता है कि एक्सेप्ट पैरमैन के अलावा सब दोनों पैरमैन को मेरी आइडेंटिटी पता चल चुकी है। ये देखकर वो बहुत सेट, मेरे डिवाइस तो ख़राब हो चुकी है। इसकी वजह उसने तो सही से नहीं दिखाया कि 2 ही पैरमैन है, पहले तो 3 और बाद में 2 पैरमैन दिखाई दे रही है। ये तो बहुत गलत हुआ, अब हम पैरमैन को वापस क्यों नहीं आ सकते। और बर्डमैन सोचते हैं कि अब पैरमैन को वापस कैसे लेकर आए, पर वो सोचते हैं कि जाने दो, वो कुछ भी नहीं करता है पैरमैन ड्यूटी पर हम उसको हमारे ड्यूटी पैरमैन की टीम में लेकर करेंगे क्या। और वहाँ से वो यानी कि उसमें वो देख रहे थे कि वो इतने दिन कर क्या रहा था, और वो वो उस दिन से क्या क्या करता है सब कुछ देख रहा था, और उसके मन में कुछ चल रहा था। ये सब कुछ बर्डमैन नोटिस करते हैं और पायन भी नोटिस करता है। पायन बोलता है कि बर्डमैन उसके मन में कुछ तो चल रही है, हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। ये बात सुनकर पाको यानी कि हमारी पाको बोलते क्या, और बर्डमैन बोलता है कि रोको, मेरे पास एक डिवाइस है। और बर्डमैन गैजेट को निकालते हैं, बोलते हैं कि ये माइंड रीडिंग गन है और इस वीडियो में हो कुछ भी किसी भी पथ हो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तभी बर्डमैन उस स्क्रीन पर मिर्चों को पॉइंट आउट करते हैं, उस पर शूट करते हैं। तभी उसके मन में क्या क्या दिखाए, सब कुछ दिखाई देते कि कैसे पाको ने उसको बचाया। उस दिन से सब कुछ पाको को बारे में क्या भी सोच रहा सब कुछ आ रही थी। और तभी बर्डमैन जान चुके थे कि पाको यानी कि मिर्चों के दिल के अंदर पाको अब है, पर वो उसको पसंद करना लगा है। पर ये तो सच्चा प्यार था, पर पाको ने उसको यानी कि उसकी गलत फहमी हो गई। ये बात सुनकर पाको को दिल टूट जाती, बोलते इतना दिनों से मैंने उसके लिए वेट किया, तो वो इस दिन मुझसे मिला तो मैंने खुद उसको दूर कर दिया। अब मैं मिर्चों से उसको मेरा मुंह कैसे दिखा सकता हूँ। बर्डमैन बोलता है कि तो ये प्यार की मामला है, तुम सभी को ये सब कुछ देख लो। और मिर्चों को बोल देना कि ये परमेश्वर उसको दे देना और बोलना कि इस टीम के अंदर वो वापस आ सकता है। और मैंने बोला कि मैं माफ़ी भी मांगा था। और ऐसे बोलते हुए बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं उसकी डेस्क लेकर। बर्डमैन सोच रहे थे पैरमैन तो पाको सब कुछ संभाल देगी, और मिर्चो तो उसके घर पर आ चुका, तभी उसको एक यानी कि उसके घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता है और सभी को बुलाता रहता है। बाद में उसको घर पर एक कॉल आती है, कॉल उठाने के बाद उसकी कॉल के अंदर एक बंदा बोलता है कि आप मिर्चो सुवा हो, पैरमैन की दोस्त। ये बात सुनकर मिर्चो बोलता है कि हाँ मैं मिर्चो हूँ, पर पैरमैन ऐसे बोलता कि और पैरमैन के ना ही मैं दोस्त हूँ। और ऐसे बोलने के पहले वो बोलता है कि आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो चुकी है। और ये बात सुनकर मिर्चो के यानी कि उसके होश उड़ जाती हैं और मिर्चो बोलते कहाँ है। इसके बारे में पूछने के बाद यानी कि उस बंदा बोलता है कि यहाँ से यानी कि 20 किलोमीटर के ऊपर दूर में एक वैली है, वहाँ है हम। और वो एड्रेस बोल देता है, वहाँ तक
मिर्चो वहाँ था एक टैक्सी लेकर जा रहा था। वो बच्चा भी हो पर वो तो उतना भी बच्चा नहीं था, थोड़ी उम्र में ही था, वो भी यंग था और यंग एज में आने वाला। अभी तक उसका 18 भी नहीं आई थी, पर फिर भी उसके पास सब पैसे तो होते ना। और वो टैक्सी लेता है और वो चल पड़ता है उस तरफ से। 2 घंटे के बाद वो कि बहुत दूरी था और 2 घंटे के बाद वो वहाँ पहुँच जाता है। और पहुँच जाने के बाद वहाँ जाता है और मिट्सो को देखकर बंदा पहचान जाता है। बोलता कि तुम ही हो ना मिट्सो सुबह। ये बात सुनकर बोलते कि हाँ। वो बंदा बोलता मैंने तुमको कॉल किया और सब कुछ बता देता कि यह अचानक से कि हम कुछ वर्क कर रहे थे, उसी वक्त में एक आवाज़ आई और हमने देखा कि एक कार क्या हुआ, हमको किसी आवाज़ आई थी, उसके बाद ही दूसरी आवाज़ आई थी। पर पहले तो हाँ आवाज़ तो सुनने के बाद हम कुछ भी नहीं किए थे, हमने देखा भी नहीं। दूसरी आवाज़ सुनकर हमको कुछ अजीब लगा, देखा था कि वहाँ एक एक्सीडेंट हो चुकी है। हम कि नीचे गए थे पर वहाँ पूरी की पूरी कार जल चुकी, उसके अंदर कुछ भी नहीं थी। और ये बात सुन मुझसे कि घबरा जाता है। तभी वो बंदा बोलता है कि हमने इस कार के नंबर नोट किया और पुलिस आए थे और उसके बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे। और हमने हमको ये नंबर मिला और हमने आपके घर को कॉल किया। और ये बात सुन के वो बोलता कि मेरे पेरेंट्स ठीक ठाक है ना। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हमको नहीं, पुलिस से पूछ लीजिए। और तब पुलिस अंकल को बोलता है कि अंकल क्या मेरे पापा और मामा और मेरे बहन भी ठीक ठाक है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि इस कार के अंदर 3 लोग थे और तीनों लोग इसमें जलकर राख हो चुके। उसकी ये इतनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा गर्म से वो सब कुछ कि इतनी ज़्यादा से वो सब कुछ जल चुके हैं कि कि उसकी बोन्स भी बहुत ज़्यादा अंदर तक जल चुकी है। हम कुछ नहीं कर पाए। मुझे आप हमको माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और मिट्सो वहीं बैठकर रोने लगता है। और यहाँ से सीन कट हो जाए। सीन का कि तीनों परमानेंस मिट्सो के लिए उसके घर तक पहुंच चुके थे, पर वहाँ मिट्सो नहीं था। अब चारों तरफ वो ढूंढने लाते मिट्सो कहाँ है। उसके दोस्तों से पूछने लाता, बहुत लोगों से पूछते हैं और वहाँ से सीन कट हो जाती है और सीन दिखाई जाती है कि मिट्सो पर, और मिट्सो वही रो रहा था। तभी वहाँ एक बंदा आता है और बोलता है कि मुझे वो वो बंदा मिट्सो को देख रहा था कि कैसे वो उसके पेरेंट्स के लिए रो रहा था। और वो बंदा उसके पास आता है, बोलता है कि मुझे पता है कि तुम गाइस मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये सीन कि चैप्टर 1 की यहाँ से एंड हो जाती है और पार्ट 3 ऐसे कुछ भी नहीं आगे, क्योंकि हमने तो पार्ट 2 को ही बड़ा बना दिया और चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाली है। और चैप्टर 2 से हमको पता चलेगा कि मिट्सो के पेरेंट्स मरने के बाद मिट्सो को क्या हुआ और मिट्सो के आगे वाली ज़िंदगी को क्या हुआ। और आप सभी सोचते हो कि तो उसकी पेरेंट्स मर चुके तो उसको पालेंगे कौन और वो कैसे पढ़ सकता है और उसके लिए कौन है कि उसको फिक्र कर सकते। ये सब कुछ पता चलेगा कि वो भी चैप्टर 2 में। और चैप्टर 2 बहुत ही कमाल होगी कि पूरी मिट्सो की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और वो सभी से नफ़रत करने लगेगा और वो उसकी लाइफ कि बहुत ही ज़्यादा कमाल होगी और बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगी। और अब ये भी मैं रिवील कर दिया था कि चैप्टर 2 में जापान में ये न्यूज़ फैल जाती है कि मिट्सो परमैन की बहुत अच्छा दोस्त वो गायब हो चुका है। और इसके साथ ही ये भी अफवाह फैल जाती कि मिट्सो की दोस्त मिट्सो खोने की वजह से परमैन डिप्रेशन में चला गया और इसकी वजह से वो परमैन ड्यूटी को छोड़ दिया। और ये फैल जाती है पूरी जापान में। और ये बात सुनकर सभी भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं
और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ से एंड हो जाती है। हम चैप्टर 3 में ज़रूर यानी चैप्टर 2 में ज़रूर मिलेंगे। आप सभी चैप्टर 2 के लिए बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमको यानी कमेंट कीजिए कि यानी कि 5 लोग मिनिमम 5 लोग चैप्टर 2 के लिए कमेंट किए तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा, वो भी 1 वीक में। और उसके कम लोग तो मैं 2-3 दिन और भी लेट कर सकता हूँ, और कितना कमेंट आएंगे उतना ही ज़्यादा मैं स्पीड से अपलोड कर दूंगा। और इसके साथ लाइक तो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए गाइस। दिल दे दिया है जान